तो इतना समय अपने गुरुजनों का, दादाजी का गुणगान करने का अवसर प्राप्त होता है। ये भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए। ये दिल्ली दरबार का स्थान ये सामान्य स्थल नहीं है। कल जब हम आए रात्रि को, सरकार की कृपा करुणा का तो क्या ही कहें, आपने किसी को बोल दिया कि पहले सेवा करना महाराज जी की जाए, तो भैया आए, बोले हजूर साहब की आज्ञा है सेवा करने की। और केवल सरकार से नहीं, हम तो कहते परिकर से भी शिक्षा लेने वाली बात है। जब वो सेवा कर रहे थे, हमने कहा बस हो गया, तो वो बहुत प्रसन्न होकर बोले महाराज जी आप मना मत करिए, हमें अपने गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने में बड़ा सुख मिल रहा है, आप तो बस दरवाजे रहिए और हमें गुरु जी की आज्ञा पालन करने का अवसर मिल रहा है। सुनकर के हमारा हृदय इतना प्रसन्न हुआ है। ऐसी गुरु वचनों में श्रद्धा हो। और हमने उनसे कहा, जब कोई दरबार का हमारे निकट आता बैठता है तो हम एक दिन से चर्चा करते, कुछ दरबार की अनुभूति सुना, कुछ सरकार की अथवा गुरु महाराज की बातें सुनाओ, क्योंकि हमें वही लालच होता है। इस बहाने हमें दादाजी महाराज की कुछ बातें सुनने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के जो वाक्य हैं कि हम सब के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य होते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम तो चौथी पीढ़ी से जुड़े हैं दरबार से, अब कहाँ तक सुनाए। वो कह रहे थे महाराज जी हम सुनाने लग जाए तो रात बीत जाएगी, ऐसे उन्होंने अनुभव सुनाए। तो वो बता रहे थे, संभवतः छोटे दादाजी यहाँ पधारे थे और यहाँ शौच के लिए दादाजी जब विराजे तो जल बहुत लिया दादाजी ने, खूब जल, शौच के लिए इतना जल लिया। तो किसी ने कहा दादाजी इतना जल तो उपयोग नहीं करते, शौच में इतना जल का उपयोग क्यों कर रहे? दादाजी ने कहा इसलिए जल का उपयोग कर रहे हैं कि यहाँ पर भजन कीर्तन बहुत होगा, भजन बहुत होंगे। तो वो कह रहे थे हमारे यहाँ जितने दरबार सबसे अधिक भजन कीर्तन दिल्ली दरबार का होते, सुबह 5 बजे से रात्रि के 11-12 बजे तक बराबर। और हम जब जब दिल्ली दरबार में आए हमने ये देखा कभी कोई भजन गा रहा, कहीं वहाँ पाठ चल रहा, कुछ ना कुछ निरंतर यहाँ चलता रहे। इसका ये प्रमाण है कि दादाजी साक्षात यहाँ विराजे हैं। हमने यहाँ पर देखा अन्य स्थानों में, स्थान में रहने वाले जो मुख्य पुरुष होते हैं, गद्दी पर बैठने वाले जो होते वो ना रहें तो फिर वहाँ आरती भी ऐसी होती है जल्दी जल्दी में कर लेते हैं लोग, क्या तो महाराज जी देख रहे हैं। लेकिन हमने देखा यहाँ पर हुजूर साहब विराजे हों तो, और यहाँ शरीर से नहीं हो, फिर भी आप सबको अनुभव होता कि दिव्य रूप से यही विराजे हैं। इसलिए जो परंपरा चल रही बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर चलती है। तो भगवान की विशेष कृपा है। उन्होंने एक बात जो हमको सुनाई, आप सब बैठे इसलिए हम सुना देते हैं। उन्होंने एक इंदौर के संभवतः दुबे जी थे, उनको कहा था पंडित जी को, जोशी जी को, कि आप जिसकी कुंडली में जो बता देंगे वो सही हो जाएगा, हाँ वैसे ज्योतिषी हो जाएंगे। और उनकी ये स्थिति थी जिससे जो कहते वही हो जाता था। तो ये जो भैया आए थे कल, बोले हमारे पिताजी ने भी उनको कुंडली दिखाई, जन्म दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपकी 27 साल में मृत्यु हो जाए। अब वो डर गए, क्योंकि बड़े गुरु जी ने कहा, बड़े दादाजी ने, बड़े हुजूर साहब ने कह दिया था कि इनकी बात झूठी नहीं होगी। अब वो डरे क्या करना चाहिए, क्या करें। तो वो तो कहते हमारे यहाँ जो समस्या आती महाराज को, सरकार को हम लोग निवेदन करते, और सरकार से जैसे ही कहा, सरकार ने कहा कोई बात नहीं, सब दादाजी ठीक करेंगे। सरकार का तो नियम है बोलने का, एक अपना वो है, कोई भी बात कहनी हो अपने ऊपर नहीं लेते, कहते दादाजी सब ठीक करेंगे। तो सरकार ने कह दिया ये सब ठीक होगा। और उनका वो समय आया, संभवतः वो तिथि भूल गए होंगे कि हम 27 साल के हो रहे हैं। कहीं सरकार विराजे थे, सरकार ने उनको अपने पास बुलाया। वो समय जब आया तो सरकार ने हम विराज गए तो उनको बुलवाए, तो उनको बुलाओ। जब वो लोग आए, स्कूटी से आए होंगे, संभवतः स्कूटी से आए, हाथ में तो चोट लग गई तो उनके प्लास्टर चढ़ा हुआ था। पर जैसे जा रहे थे तो ऐसी टक्कर लगी स्कूटी को, 2 लोग बैठे थे कि स्कूटी के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन उनमें से जो सज्जन थे वो एक तो रेलिंग पे जाकर के गिरे, लटक गए, और
बहुत दूर जाकर के गिरे, किसी को कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल भी ले गए, डॉक्टर के यहाँ भी ले गए और वो स्वस्थ भी हो गए। स्वस्थ हो गए, वो समय निकल गया। इसके बाद फिर कभी सरकार आए अथवा वो सरकार से मिले तो सरकार को उन्होंने प्रणाम किया, पूजन करते ही थे, चरणों को धोने की सेवा उनकी थी, चरणों का प्रक्षालन करते थे। तो सरकार के चरण में उन्होंने चोट लगी देखी, तो वो बता रहे थे जो रात्रि को चोट लगी देखी, तो कहा हुजूर आपको ये चोट यहाँ कैसे लगी, घाव कैसे हो रहा? तो हुजूर साहब ने ऐसी सहज में कहा, उस समय तुम तो गाड़ी के नीचे दब गए होते, हमने ही पैर के ठोकर मार करके तुमको रेलिंग पर लटका दिया था, उसकी चोट लगी। उन्हें बताया और अब अपनी कुंडली बनवा लो, जन्मांक दिखाओ, दोबारा बनाओ। अब जन्मांक दिखाया, शनि की कोई दशा थी। ये बात हम इसलिए बता रहे कि ग्रहों की जो स्थिति होती है वो बदली नहीं जाती, वो निश्चित है। लेकिन दो लोग हमारे ऐसे होते, ऐसे हैं हमारे यहाँ शास्त्र प्रमाण है, जो हमारे ग्रह नक्षत्र भाग्य को बदल देते। एक तो हमारे गुरु महाराज, दूसरे भगवान शिव। तो यहाँ तो गुरु महाराज और शिव में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। जब दोबारा उनसे कुंडली बनवाई तो वो आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा कैसे हो गया? जिसकी कुंडली में शनि मार्केश थे वो बदल के अच्छी जगह कैसे बैठ गए? कुंडली के घर बदल गए, कुंडली बदल गई, ये कैसे संभव हो सकता है? तब उन्होंने कहा उन पंडित जी से, संभव नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे गुरु महाराज सब संभव कर सकते हैं, उनकी कृपा से। तो ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष हमें मिले हैं कि हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है। आप सबको तो अपनी मन की प्रसन्नता की बात होगी इसलिए हम ये सब बताते हैं, लेकिन इन सबको सुनकर के हमें बहुत बड़ा आश्चर्य मिलता कि हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महापुरुषों का चरणाश्रय प्राप्त हुआ है। इतनी सहजता, इतनी सरलता। शायद उम्र हमारी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ऐसे कोई स्थल नहीं होगा जहाँ संतों के बीच में हम न गए हों। अपने गुरुदेव के साथ सब जगह जाने का अवसर मिला, पूरे भारतवर्ष के संतों से हम मिले हैं। लेकिन हमें कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा, हम एक नहीं 1000 संतों के मध्य कह सकते हैं। जैसी सहजता, सरलता कुछ सरकार में हमने देखी, उदारता ऐसी देखने से नहीं। और इनका जो स्वभाव है वो एक बार कोई मिलेगा भूल नहीं सकता है। कहा भुजंग जी यही बात रामचरितमानस में कह रहे हैं। जब उनको सांप लगा, सांप लगने के बाद भी गुरुदेव ने कृपा की, सिफारिश कर दी भगवान शिव से, हमारे बालक ऐसे आप सांप मत दीजिए। तो कालभूषण जी रो करके एक ही बात कहते हैं, एक सूल मोह विसर न काहू, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। तो ठीक है, गुरुदेव ने अच्छा बना दिया, हम इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, ये विशेषता मिल गई जरूर, लेकिन हमें दुख इस बात का हम अपने गुरु को समझ नहीं पाए। इसलिए गुरुदेव को समझेंगे कब? जब हम पूरा समर्पण कर देंगे। बिना समर्पण के सद्गुरु समझ में नहीं आते हैं। इसलिए जितना अधिक आपका समर्पण होगा उतना अधिक आपको इनके सन्निधि का लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ मूल बात यह है, गुरु सन्निधि का लाभ लेना चाहिए। और सद्गुरु की सन्निधि का लाभ कब मिलेगा? जब हमारा समर्पण हो। जहाँ पूरा समर्पण होता है वहाँ लाभ मिलता है। आप सब उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। समर्पण हो तो लाभ मिलेगा। आज राम जी बता रहे थे, हम ऊपर से आ रहे, बोले सारी दुनिया में संडे की छुट्टी होती, पर हमारे दरबार में संडे को सेवा का कार्य होता है, सब लोग सेवा में लगे होते हैं। क्यों लगते नहीं तो लोग